हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब को आधा सीखा था। आज हम उसको पूरा करने वाले हैं, जिसके लिए हम एमएस वर्ड को खोल लेते हैं। तो उसके लिए हम विंडो प्लस आर दबा के विनवर्ड टाइप करके जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को कवर कर लिया था। आज हम उसके बाद का टूल आगे के करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है एक टेक्स्ट। उसके लिए हम रैंडमली का फॉर्मूला लगा के हम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रैंडमली टेक्स्ट आ चुका है। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसके साइज़ को हम 14 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे स्टाइल में, जैसे मान लीजिए ये आप कोई नोट्स बना रहे हैं या आप कोई बुक बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले मान लीजिए ये आपका टाइटल है। तो टाइटल के लिए आप यहाँ से देखेंगे ये बहुत सारे स्टाइल हैं, आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको टाइटल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपको इसमें कुछ कंटेंट है तो आपको कुछ यहाँ पर लिखना है, सब टाइटल करना है, या आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट लगाना है तो आप कोई सा भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको हेडिंग बनानी है तो आप यहाँ से हेडिंग बनाने के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हेडिंग है। हेडिंग 1, ये हेडिंग 2 इससे छोटी, और हेडिंग 3 भी होती हैं। ज़्यादातर इनकी हेडिंग 1 और हेडिंग 2 की ज़रूरत जो पड़ती है जब हम वेबसाइट पे काम करते हैं तो वहाँ पर हमें चीज़ों को हेडिंग के अनुसार लिखना होता है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रूल होता है एसईओ, जिसको बोलते हैं कि अगर हमें अपनी वेबसाइट रैंक करनी है तो वहाँ पर हमें हेडिंग का इस्तेमाल करना होता है। तो जिसके लिए हम अगर हम वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट बनाते हैं तो हमें हेडिंग वेडिंग ये अगर बनानी है तो हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें हेडिंग 1 हो गया तो ये हमारा हेडिंग 1 हो गया। उसके बाद अगर हमें एक और हेडिंग बनानी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हेडिंग बनाने के, और यहाँ से हम हेडिंग 1 कर देंगे। इसी के अंदर अगर हमें सब हेडिंग बनानी है यानी दूसरी हेडिंग, तो हम यहाँ से हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 2 हेडिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फाइंड का। अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है तो हम फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी वर्ड फाइंड करना है उसको हम जैसे ही लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी वो वर्ड लिखा हुआ होगा वो वर्ड हमें हाईलाइट करके दिखाई दे जाएगा। फाइंड की शॉर्टकट की है आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर आपका फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस करना। रिप्लेस करने के लिए आप फाइंड वॉट क्या फाइंड करना चाहते हैं, द, और द की जगह आपको जो भी रिप्लेस करना है, इस द को किससे रिप्लेस करना है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही हम आप लिख के रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी द लिखा हुआ होगा एक एक करके रिप्लेस होगा। ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो गया, यहाँ रिप्लेस हो गया। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो एक साथ सभी जगह जहाँ भी 3HE लिखा हुआ होगा वहाँ सभी जगह सक्सेसरत लिख जाएगा। तो बस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी द लिखा हुआ था वहाँ सभी जगह सक्सेसरत हो चुका है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है और या आपको कोई स्पेलिंग गलत याद है तो आप पूरी डॉक्यूमेंट में उसी स्पेलिंग को लिख देंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो स्पेलिंग तो गलत है तो अब आपको वो सही करना है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट 200, 250, 500 पेज की है और आप एक एक वर्ड को सर्च करके लिखोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन रिप्लेस मदद की हेल्प से आप उस वर्ड को, गलत वर्ड को लिखेंगे यहाँ पर, और सही वर्ड लिखने के बाद जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरी डॉक्यूमेंट में वो वर्ड एरर फ्री यानी करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए अब आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस ऑप्शन के लिए इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको सक्सेसरत की जगह वापस से द ही लिखना है तो सबसे पहले आप ऊपर सक्सेसरत लिखेंगे और नीचे आप द लिखेंगे और जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ भी आपका सक्सेसरत लिखा हुआ था वहाँ आपका सभी जगह द हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन सिलेक्ट ऑल। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका डाटा है वो सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए कुछ बेसिक शॉर्टकट की थी, जैसे कट कॉपी पेस्ट के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसको कट करना है तो आपको कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको जहाँ भी लेके जाना है आप अपने एंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो डाटा वहाँ से हट के यहाँ जाएगा। मान लीजिए आपको इसकी कॉपी करनी है, तो आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप Ctrl+C पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और जहाँ भी आपको ये डाटा चाहिए वहाँ कर्सर ले जाके आपको Ctrl+V पेस्ट कर देना है, तो इसका डुप्लीकेट डाटा आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और Ctrl+B वापस प्रेस करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। Ctrl+I करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और वापस से Ctrl+I दबाएंगे तो अनइटैलिक हो जाएगा। अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो Ctrl+U दबाएंगे, अंडरलाइन लग जाएगा। और अगर आप Ctrl+U वापस से प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट की से भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और यहाँ पर हमारा होम टैब पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।